यहाँ दीदी की शक्ल देख के इतने साल गुजार दिए। महल में तो सबकी सूरत बड़ी सलोनी है, कुछ ना होगा तोला। और सुन, विदा होते समय हमारे बड़ों ने भी हमें यही सीख दी थी कि विदा होके जिस घर में जाओगे उसे अपने बाप का घर समझना, मतलब उसे भी अपने घर की तरह साथ सवार कर रखना। खैर, ये सब तो हम तोला को बाद में भी समझा सकते हैं। अब जल्दी चल बेटी, तोला विदाई के लिए भी तैयार होना है। नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। अरे लेकिन रिवाज तो सिर्फ दूल्हे के जूते चुराने का होता है, पर आप लोगों ने तो मोर साथ साथ मोरे बड़े भैया के भी जूते चुरा लिए। लेकिन मोर गांव का तो यही रिवाज है। अच्छा ठीक है, 1000 रुपया मोर जूतों के लिए और 1000 रुपया अवध भैया के जूतों के लिए। अब तो जूते वापस दे दो। हरगिज नहीं। अच्छा ठीक है, 1200 रुपया ले लो। अच्छा 1500 रुपया ले लो। एक बार ना कह दी सो कह दी। क्या करे बली भैया? देख जाए, मौला ये सब नहीं मालूम है, लेकिन दाऊद साहब ने कहा जो भी रस्में हैं वो जल्दी से पूरा करो। इसे जो तोला सही लगता है वो कर। अब देख लो अवध, जूता तो तोर है, या तो इनको मना के जूता वापस ले लो, या फिर शादी में वैसे ही लाखों का खर्चा हुआ है तो इसे भी एक खर्चा समझ कर जाने दो, और नंगे पैर ही वापस हवेली लौट चलो। कुबेर भाई, हवेली तो अवध बाबू अपने जूते पहन कर ही जाएंगे। अब आप लोगों के साथ हंसी ठिठोली खूब हुई। सुनो सुनो, ये सब जूता चप्पल में क्या रखा? पकड़ना है तो हमारा हाथ पकड़ो, हमारा हाथ थामो। जाओ जाओ, खूब उल्लू बनाया आपने हम दोनों। अब मोड़ पारी, अब घूमो पिन जूतों के। दोनों से प्यार की बातें, दोनों से मोहब्बत के वादे। हटिए जी, आप जैसा धोखेबाज नहीं देखा हमने। हाँ ये लो अवध बाबू, 2 नावों की सवारी तो भारी पड़ गई, लगता है भांडा फूट गया। अरे हम तो सिर्फ ये देख रहे थे कि तुम दोनों में से कौन मुला सबसे ज्यादा प्यार करता है। अच्छा, ये बात है। अरे हाँ, तुम दोनों की प्रेम परीक्षा का ये आखिरी पड़ाव है, और मुझे ये अच्छे से पता है कि तुम दोनों में से जो मोर जूता पहले ला कर देगा वही मोर से सच्चा प्यार करता है। ये बात है, फूल तो मैं लेकर आता है ना। मैं लाऊंगी, मैं लेकर लाऊंगी, मैं लेकर लाऊंगी। अब बताइए, किससे ज्यादा प्यार करते हो? इश्क मोहब्बत का मामला है, बड़ा वक्त तो लगेगा ना। और तुम दोनों में से कौन मुला सबसे ज्यादा प्यार करता है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं चलता हूं। कहा था ना 1500 रुपया ले लो, कर लिया ना नुकसान, दे दिए ना मुफ्त में जूते। लो, 1000 रुपया रखो और मोर जूते ला दो। जा ले आ। सदा सुहागन रहो। जा टूरी जा, अब तो तोर मामी के गले से ना तो खाना उतरेगा और ना पानी। अब तो तोर याद के सारे जिएंगे जब तक जिएंगे। अरे तोर बिन मोर सांस कैसे चलेगी जमुनिया, ये तो हम ही जानते हैं रे। अरे तोर सूरत न देखेंगे तो कैसे जिएंगे रे। जमुनिया, देख, बड़े महलों वाली बनकर
मोला भूल न जाना री। जब भी मोरी याद आए मोला अपने पास बुला लेना। हाँ जमुनिया, तोर याद में हम तोला मिलने आएंगे तो हमें पहचानने से मना तो नहीं करोगी ना? अपना वचन भूलना मत। तोर सेवा में कोई कमी ना आने दी मैंने। अब मोर इच्छा भी पूरी करना है। ए जमुनिया, नए घर में नए रिश्तों के साथ नई जिम्मेदारियां होंगी। हमेशा उन्हें अपने आंचल में बांधे रखना। बड़ों को मान और छोटों को हमेशा प्यार देना। कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़ना और ना अपने कर्तव्य से। छोटोरी, भगवान तोर कल्याण करे। चल बिटिया। अरे मोरी जमुनिया रे, मोरी बिटिया कैसे जिएगा? ये बोधन मामा रे। यार की तरह रोते रहोगे या अब अपनी पोटली को गाड़ी में बिठा कर आओगे? अगर वो यार छोड़ के चले गए ना तो हमारा क्या होगा? मोर भांजी का ख्याल रखना सरकार। उसको किसी चीज की तकलीफ मत होने देना। बड़ा लाड़ प्यार से पाला है मोर जमुनिया को मैंने। ख्याल रखना सरकार। अरे मोर जमुनिया, अरे मोर बतिया, अरे छोड़ के चले गए। अरे बस करो जी, वो चले गए। अब ये नाटक करना बंद करो। सचमुच में उदास है जमुनिया रे। मोर बतिया छोड़ के चली गई। बड़ा सोना का अंडा देने वाली मुर्गी चली गई रे।
ना जमुनिया, तोला ही घर से ये वादा करके लेकर जा रहे हैं कि तोर आंखों में कभी आंसू ना आने देंगे। देखो अब इन आंसुओं को फौरन पोंछ लो। अब मोला से ये सब बर्दाश्त ना हो रहा है, अब बस करो। और मत रो। अरे आ गए जय बाबू, अपनी नई दुल्हनिया लेकर आ गए। घुंघरू बहू को लेकर आओ। रुक जा। मुहूर्त के लिए थोड़ा वक्त है। जाओ लेके आओ। जाओ। ब्याह का मुहूर्त इस माह के पूर्णमासी के बाद रखा तो हवेली भी पूर्णमासी के रोशनी की तरह जगमगाती रहे, जगमगाती रहे, जगमगाती रहे। आओ दुल्हन।
बाकी सब नश्वर, फिर कोई भी शाप अजर अमर कैसे हो सकता है? बहुत ही गुणी है तू, लाखों में एक को ईश्वर इतने गुण और इतना भाग्यवान बनाकर भेजता। आशीर्वाद दीजिए बाबा। जरूर दूंगा आशीर्वाद बेटा, क्योंकि मुला देख रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। जमुनिया, अब भगवान का नाम लेकर हवेली की तरफ कदम बढ़ाओ।